हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। तो देखिए, अभी हमारे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज को जो एग्रीवेट कर रहा है दोज आर ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। देखिए, हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्किम थ्रू द सर्फेस। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन सबसे बड़े गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस माने जाते हैं और जिनके कारण एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेयर लगातार वार्म होता जा रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, राइट, ये सब चीज़ें भी ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है और इसके कारण भी बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है और हमारा जो वार्मिंग है हमारे इन्वायरमेंट का वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बेसिकली व्हीकल्स के अंदर क्या हम कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा ना दे, रादर वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करे। ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा नहीं देते हैं उनको हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का सीधा सा मतलब क्या है? ये फ्यूल साफ है, मतलब इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन का रिलीज नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लीन फ्यूल का मतलब ये है जिसको बर्न करने पर कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। उसी चीज को यहाँ पर ध्यान रखते हुए हाइड्रोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन फ्यूल की तरह यहाँ पर उठकर आया है पिछले कुछ सालों के अंदर। दैट इज वाई इंडिया और जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब है, वो हाइड्रोजन को एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल फ्यूल की तरह देख रहा है और अलग अलग चीज़ों को हाइड्रोजन फ्यूल के थ्रू चलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम हाइड्रोजन को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसी कोशिश के अंदर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करके एक फेरी बनाई गई है। फेरी क्या होता है? जो छोटा बोट होता है ना, उसे कहते हैं फेरी। देखिए, भले ये न्यूज़ बहुत छोटी सी है बट इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इंडिजीनियसली, मतलब भारत की खुद के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी बना ली है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन फ्यूल को सेल में कन्वर्ट करके उसके थ्रू पूरा का पूरा बोट ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू रखा तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम हाइड्रोजन फ्यूल को एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, न्यूज़ को समझते हैं। यहाँ पर रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत का पहला इंडिजीनियसली का मतलब होता है जो भारत खुद बनाता है, मतलब अपने ही देश में बनाया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल से चलता हुआ एक फेरी बोट को फ्लैग ऑफ किया है, मतलब स्टार्ट किया है। और ये पर्टिकुलर जो फ्लैग बोट बनाई गई है इसको एक इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है जिस इनिशिएटिव का नाम है हरित नौका इनिशिएटिव। हरित का मतलब होता है ग्रीन, नौका का मतलब होता है बोट और इनिशिएटिव तो आप जानते ही हैं। बेसिकली ग्रीन बोट, और सिंपल समझो तो मैरीटाइम जो सेक्टर है हमारा, मैरीटाइम सेक्टर को और ज़्यादा ग्रीन करने की ज़रूरत है। ग्रीन का मतलब क्या है कि जो उसका फ्यूल है उसको और ज़्यादा क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही जो हरित नौका इनिशिएटिव है यहीं पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और हरित नौका इनिशिएटिव के अंदर ही इस पर्टिकुलर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करके एक फेरी बोट को ऑपरेट किया गया है। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो फेरी बोट है इसको कहाँ बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं, तो यहीं पर ये इन्वेंशन हुआ है और ये तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर इस कोचीन शिपयार्ड के अंदर इस पर्टिकुलर फेरी बोट को बनाया गया है जिसको हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से हम चला सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली हमारा जो इनलैंड वाटरवे है, मतलब भारत के अंदर जो डिफरेंट रिवर्स हैं, उन रिवर को इस्तेमाल करके जो हम वाटरवेज को इस्तेमाल करते हैं, जो हम वाटर को यूज़ करके हम चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, पीपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही स्मूथ एंड ईजी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप जानते ही हैं भारत का नेट जीरो का कमिटमेंट भी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो यूएनएफसीसीसी है, यूएनएफसीसीसी, उसके सामने भारत ने ये बोला है कि हम 2070 तक नेट जीरो करने की कोशिश करेंगे। नेट जीरो किसके पर्सपेक्टिव में होता है? कार्बन के पर्सपेक्टिव में। और नेट जीरो का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन हम अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उतना ही कार्बन अगर हम किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए तो वो नेट जीरो कहलाता है। मतलब जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में आया उतना ही हमने एब्जॉर्ब कर दिया। तो एब्जॉर्ब करने के क्या क्या तरीके होते हैं? एब्जॉर्ब करने का पहला तरीका होता है ओशन। ओशन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा तरीका क्या है? ट्रीज।
देखिए, ओशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? ओशन तो जितना है उतना ही रहेगा, बट ट्रीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीज जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसका एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीज को प्लांट करना, सिंपल वर्ड्स में अफॉरेस्टेशन करना, एक्चुअली हेल्प कर सकता है हमारे ग्लोबल लेवल पे। अगर हम ट्रीज को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिक्वेस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हमारे अर्थ का जो ग्राउंड है उसके अंदर चला जाएगा, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा और हम नेट जीरो तक पहुंच पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर एक पोर्ट है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप के जो पोटेंशियल व्हीकल्स हैं, यानी बेसिकली बोट्स हैं, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक डीसैलिनेशन प्लांट भी बनाया गया है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट भी बनाया गया है और एक डीबंकरिंग फैसिलिटीज़ भी बनाई गई है। ओवरऑल आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो भारत ने पहली बार खुद से इंडिजिनसली एक ऐसी बोट बनाई है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के सेल से चल सकती है। दूसरा, हरित नौका इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, यहाँ पर नेट जीरो कमिटमेंट 2070 तक है भारत की। और चौथा, चिदम्बरम पोर्ट जो है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, वो तमिलनाडु की पोर्ट है और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है। ठीक है, अब हम हरित नौका इनिशिएटिव जो है, जिसका एक्चुअली ये पर्टिकुलर बोट पार्ट है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने लॉन्च किया था जनवरी 2024 के अंदर, मतलब इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू किए गए हैं जिसका नाम है हरित नौका गाइडलाइंस। ठीक है, और ये गाइडलाइंस जो है मेनली इनलैंड व्हीकल्स के लिए होगा, इनलैंड वेसल्स जो है उनके लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक्सपोर्टिंग वेसल्स की बात करेंगे, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, उसके ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी, रादर सिर्फ और सिर्फ इनलैंड वेसल्स के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। ना इसमें यह बोला गया है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको यहाँ पर एफर्ट्स लगाना होगा सो दैट सब के सब ग्रीन फ्यूल को इस्तेमाल करें अपने इनलैंड वाटरवेज में। मतलब कि ये बोला गया है, देखो 2024 में इसको इस्तेमाल किया गया है, बोला है कि 10 साल तक, यानी कि 2034 तक, 2034 तक आपको अपने जो इनलैंड वाटरवे है उसका कम से कम 50% जो आप बोट चलाओगे ना, वो आपको ग्रीन फ्यूल से यूज करना है, ग्रीन फ्यूल से चलाना है। ठीक है, और 2045 तक आपको सारे के सारे बोट को पूरी तरीके से ग्रीन में कन्वर्ट कर देना है। आई होप ये क्लियर है। 2024 में इसको स्टार्ट किया गया है। 10 साल यानी कि 2034 तक आपको कम से कम 50% जो आपके बोट्स हैं, यानी कि व्हीकल्स हैं, उसको आपको ग्रीन करना है, मतलब उसको ग्रीन फ्यूल के थ्रू चलाना है। और 2045 तक आपको 100% बोट्स या फिर स्टीमर्स जो हैं उन सबको ग्रीन फ्यूल के थ्रू ऑपरेट करना है। ये सब चीज़ें जो है मैरीटाइम सेक्टर जो है, यानी कि जो बेसिकली सी का सेक्टर है, पानी वाला सेक्टर है, वहां से ग्रीन हाउस गैस को कम करने के बारे में बात करता है। मैरीटाइम सेक्टर में जो अमृतकाल विजन है 2047 का, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि बेसिकली किसी तरीके से हम ग्रीन बना सके मैरीटाइम सेक्टर को अपने। ठीक है, ग्रीन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमने ये देखा है कि जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रीन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन हो रही है, और उसके कारण भी इंडिया का ये जो स्टेप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जीरो एमिशन करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन यहाँ से बिल्कुल ही कम होता है। इसके अलावा जो हमारा बजट था 2021-22 का, उसके अंदर एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि हाइड्रोजन को हम किस तरीके से एक एनर्जी सोर्स और एक क्लीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में एक प्लान बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप, आई होप आप समझ गए हाइड्रोजन फ्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है, हरित नौका इनिशिएटिव क्या है, और हमारे बजट सेक्टर में किस तरीके से हाइड्रोजन को एक प्रायोरिटी बनाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। I hope you have understood this particular video. If you did, please do a like, share and subscribe, and thank you so much for listening.